आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें सोनिया और राहुल गांधी को जाना पड़ सकता है जेल? जानिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होना पड़ा। उनसे नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ भी की गई। वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब 23 जून को पेश होना है। सोनिया अभी कोरोना संक्रमित है और फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे फंसे, क्या कांग्रेस का कोई और नेता इस मामले में फंसा है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहले जानते हैं आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब AJL के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही AJL के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्र सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वहीं इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगा। साल 2008 तक AJL पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब AJL ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद AJL प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2010 में AJL के 1057 शेयर धारक थे। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना उसी वर्ष यानी 2010 में हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। शेयर ट्रांसफर होते ही AJL के शेयर होल्डर्स सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयर धारकों ने आरोप लगाया कि जब AYL ने AJL का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर AJL में शेयर था। 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो AJL पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AJL को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। वहीं 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुँच गए। 19 दिसंबर 2005 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर में AJL को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया गया कि AJL कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत AJL के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। अब इस मामले में ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। किस सलाखों के पीछे जा सकते हैं राहुल गांधी, आइए जानते हैं। यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे से पूछा। उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान अगर ED को लगता है कि राहुल जांच में सहयोग नहीं दे रहे तो वह उन्हें हिरासत में ले सकती है। इसके बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से तय होगा कि उन्हें ED की कस्टडी में भेजना है या न्यायिक हिरासत में। फिलहाल ED राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े देश हित न्यूज के साथ। धन्यवाद।